देखिए एज ए फादर तो भाई किसी का भी बच्चा अगर ऐसा होगा तो उसे तो अब मुझे लगता है नहीं, हम अच्छी जगह आए, हमारा बेटा फिट फॉर होके ही जाएगा। इनका था तो इसको सीजर आए थे, ठीक है। तो फिर हमने वहीं पे नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया। फिर उसके बाद से हम यहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हैं, लगभग 2 महीने हो चुके का जैसे पहले ये टाइटनेस थी बॉडी में, फिर ये सांस नहीं ले पाता था, मुझे मुंह बंद करके रखना पड़ता था। हर चीज का मैम टाइम देती है, आती है मैम बच्चे। और पेशेंट जो एडमिट हुआ था वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की वजह से 17 डेज तक वो NICU में रहा है। देयर आर अमेजिंग चेंजेस, कुड बी रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर, इट कुड बी रिलेटेड टू स्ट्रेस लेवल्स इन मदर्स। मुस्कुराता भी है, देख। मेरा नाम अर्चना नैथानी है, मैं कोटद्वार से हूँ। और शुरू में जब ये 6 मंथ का था तो इसको सीजर आए थे, ठीक है। तो फिर हमने वहीं पे नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया। तो वहाँ इसका ट्रीटमेंट चला, डॉक्टर ने दवाई मेडिसिन दी। फिर वहाँ पे हमें कुछ नहीं लगा, ट्रीटमेंट इसका ठीक नहीं लगा। 1 साल तक वहीं पे ट्रीटमेंट चला इसका, इलाज हम करा रहे थे हाँ। और साथ साथ हमारी फिजियोथेरेपी भी इसकी चल रही थी। तो लगभग हमने इसका 1.5 साल तक वो ट्रीटमेंट चला है, एलोपैथी का भी और साथ में इसका जो है ये चलता था, फिजियोथेरेपी भी इसकी कंटिन्यू चलती थी। फिर हमें थोड़ा यूट्यूब के माध्यम से मैम के बारे में पता चला, तो काफ़ी टाइम से हम फॉलोअप कर रहे थे। फिर लकीली तब हमें थोड़ा मैम से टाइम मिल गया, तो उसके बाद हम यहाँ पे आए। फिर उसके बाद से हम यहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हैं, लगभग 2 महीने हो चुके हैं हमको। आज के दिन हम 2 महीने हो चुके हैं। हाँ, 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। तो लेकिन सीजर की इसकी मेडिसिन तो चल रही है, बट इसका जैसे पहले ये टाइटनेस थी बॉडी में, हेड होल्ड नहीं पहले बिल्कुल झुकाता था, थोड़ा थोड़ा आया है। हाँ, नेक होल्डिंग आया है। मुट्ठी हमेशा टाइट रखता था, ये मुट्ठी खोलनी शुरू कर दी है इसने। देखिए, गाड़ी में जाता था तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, ये सांस नहीं ले पाता था, मुझे मुंह बंद करके रखना पड़ता था। आई कांटेक्ट नहीं था। अब धीरे धीरे ये कर रहा है, पहले बिल्कुल ये ऐसे दिखता था, अब ये कर रहा है। मतलब काफी चेंजेस आए हैं इसके उसमें ना। हर चीज का मैम टाइम देती है, आती है मैम बच्चे के पास, आधा घंटा मैम देती है, हर एक पेशेंट को देती है टाइम। अब मुझे तो अभी जो लास्ट निडल हुई थी, मुट्ठी इसकी टाइट रखकर, अभी ये मतलब 2-3 हफ्ते ही हुई है निडल इसकी, मुट्ठी खोलना शुरू कर दिया इसने। अब मुझे लगता है नहीं, हम अच्छी जगह आए, हमारा बेटा फिट फॉर होके ही जाएगा। पहले उसको दिक्कत होती थी, खाने में भी अटकता था, अब अटकता भी नहीं है, खाता भी अच्छी तरह है वो। देखिए एज ए फादर तो भाई किसी का भी बच्चा अगर ऐसा होगा तो उसे तो दिक्कत होती है। किसी का भी अगर बेबी ऐसा होता है तो वो हर तरीके से कुछ ना कुछ रिसर्च करता रहता है। तो मैंने भी बहुत रिसर्च करी इस पे। तो मेरा जो है आखिरी यही हुआ था कि भाई एलोपैथी इलाज इसमें ज्यादा सक्सेस नहीं है। देखिए हेड होल्डिंग अब देखो करता है ये, पहले ये नहीं कर पाता था ऐसे ही, ये देखिए पहले बिल्कुल नहीं कर पाता था। ये हेड को बिल्कुल नीचे टिकाता था, ऐसे करके रखता था। अब देखिए बिल्कुल थोड़ा बहुत हो रहा है, हो यही मैं देख रही हूँ चेंजेस इसमें, यही आ रहे हैं। मुट्ठी देखो, पहले इसकी मुट्ठी ऐसे रखते थे, अब ये धीरे धीरे खोलने की कोशिश करता है ये। हाय, तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो शर्विल नथानी की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास पहली बार आए हैं। केस जो है वो बहुत ही सेंसिटिव केस है, इट वाज अ हाई रिस्क केस। और पेशेंट जो एडमिट हुआ था वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की वजह से 17 डेज तक वो NICU में रहा है, और एक डे जो है वो वार्ड में रहा है, और पूरा वेंट्रिकुलर सपोर्ट के साथ, और सीजर्स भी उसको बहुत ही ज़्यादा आते थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट ही यूज टू हैव हाइपोटोनिक पॉस्चर। हाइपोटोनिक पॉस्चर का मतलब होता है कि जहाँ पे बच्चे का बॉडी जो होता है इतना टाइट हो जाता है कि वो पूरा ट्विस्ट हो जाता है। जैसे बच्चे के अंदर झटके आ रहे होते हैं, सीजर्स आ रहे हैं, तो वो क्या करता है, पूरा बॉडी पुल करता है। तो जब वो बॉडी पुल करता है तो वो क्रैम्प की तरह फील होता है। इट ऑलमोस्ट लाइक आई होप यू अंडरस्टैंड कि जैसे हम चल रहे होते हैं और अचानक से मसल पुल हो जाता है या मसल क्रैम्प हो जाता है, वो सोचो कि उसके पूरे पीठ पे आता है, ठीक है। तो जब ये चीज़ें होती है, एबनॉर्मल मूवमेंट होता है, तो उसकी वजह से वो हाइपोटोनिक पोस्चर के अंदर स्टक हो जाता है। दिस चाइल्ड हैज़ बीन विथ मी ओनली फॉर 2 months नाउ, ये 2nd month उसका चल रहा है। एंड देर आर अमेजिंग चेंजेस। दूसरी चीज़, उसकी जो MRI है, वो MRI के अंदर प्री नेटल जो है हाइपोक्सिक इंजरी आई हुई है,
हाइपोक्सिक नाम दे चुकी हूँ, हाइपोक्सिक आइसेमिक इंसल्ट के, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलता है ब्रेन के अंदर बच्चे को। और प्री नैटल होता है कि बर्थ के पहले, ओके। पोस्ट नैटल इज बेसिकली आफ्टर बर्थ, कि मानो कि उसको ऑक्सीजन डिप्राइव हो गया बाहर, वो अलग चीज़ होती है। पर जब वो बच्चा पेट के अंदर होता है और पेट के अंदर ही उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है फॉर एनी रीज़न, इट कैन बी जेनेटिक, इट कुड बी एनी रीज़न रिलेटेड टू hypoglycemia, it could be related to blood pressure, it could be related to stress levels in mothers, so it could be anything। दूसरी चीज़ इसके अंदर है वो था PVL, पेरीवेंट्रिकुलर लुकोमलेशिया। नाउ ये PVL के अंदर अगेन समझ लीजिए कि ये पार्ट होता है जहाँ पे जो सेल्स हैं आजू बाजू एरिया के, वो धीरे, जो फर्स्ट स्टेज होता है वो स्टेज थोड़ा सा होता है, वो बॉयल्स जैसा होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो एक्सपैंड होता है, तो वो सेल्स जो है, जो एक्सपेंशन वाले सेल्स है, वो डेड सेल्स होते हैं। तो इसी के अंदर हम चेक इसी तरीके से करते हैं कि स्टेज 1 हुआ, PVL 2 हुआ, PVL 3 हुआ। और सेम थिंग HI के अंदर भी होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग इस बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, उसकी विजन चेंज हुई है, एंड इट हैज़ ऑल्सो चेंज द हियरिंग ऑफ द चाइल्ड। और दूसरी चीज़, उसकी नसें बहुत वीक हो गई थी और उसका पूरा स्पाइन टेढ़ा हो गया था, ठीक है। तो ये सारी चेंजेस जो आए हैं, द चाइल्ड इज एबल टू स्लीप नाउ, ईट नाउ, उसको टॉयलेट आसानी से हो रहा है, कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं है, देयर इज नो क्रैम्प्स कमिंग, एंड द रेस्ट ऑब्वियसली यू विल हियर फ्रॉम द पेरेंट्स। बट मैं एक ही चीज़ एम्फसाइज करना चाहती हूँ, नो मैटर हाउ सीरियस इज द MRI, इफ द राइट ट्रीटमेंट इज गिवन, लाइक शर्विल को दिया जा रहा है, उसके अंदर बहुत जल्दी चेंजेस आते। तो यू विल लर्न फ्रॉम शर्विल कि उनके पेरेंट्स ने भी क्या क्या ऑब्जर्व किया है, दे विल शेयर इट विथ यू। हम तो ये कहना चाहेंगे कि देखिए, कुछ भी आप, यहाँ पे पेरेंट्स जितने भी आते हैं वो कहीं ना कहीं दिखा के तब यहाँ पे आते हैं। तो जब वहाँ भी आपने टाइम दिया तो यहाँ भी आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं, कोई मिरेकल तो होगा नहीं कि एकदम चुटकी बजाए यार बेटा आपका या बच्चा आपका सही हो जाएगा। टाइम देना पड़ेगा, वो एज ए पेरेंट्स आपको भी लगना पड़ेगा। अब मिरेकल तो एकदम नहीं होगा कोई भी, तो वो आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इधर उधर भटकने से अच्छा आप इधर आइए, अपने बेटे को ठीक करिए। मैं तो बोलती हूँ आइए पेरेंट्स, मैम को दिखाइए। और इधर उधर भटकने से अच्छा है डायरेक्ट नहीं, हम लोग भटके, गलती करी भटकने से, यहीं पहले आते तो शायद हमारा बेटा और पहले ठीक हो जाता। सब यही देखते हैं कि नहीं, ये पहले आई कांटेक्ट, सब देख रहे हैं कि पहले ये हंसता कूदता, अभी बहुत कूदता हंसता है, मतलब ये आई कांटेक्ट भी कर रहा है, सुन भी रहा है। पहले ऐसे लगता था हमें सुनता नहीं था, ये ऐसा लगता है, लेकिन अभी सुनता भी है, देखता भी है, मुस्कुराता भी है। देख के बात में हम लोग आवाज मारते हैं, शार्विल है इसका नाम, शार्विल, तो ये सुनता भी है अपनी आवाज को, तो अच्छा लगता है हमें। बस यही है मैम की तरफ से।